गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम रीजनिंग के अंदर रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण के पार्ट फर्स्ट की हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यह टॉपिक अगले 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, क्रम परीक्षण क्या कहलाता है। क्रम परीक्षण की बात करते हैं तो यह क्या होता है। क्रम परीक्षण हमें किसी 1 या 2 व्यक्तियों के स्थान दे देगा, आगे से या पीछे से, दाएं से या बाएं से, ऊपर से नीचे से उनके स्थान दे देगा 1 या 2 व्यक्तियों के, और उनकी कुल संख्या पूछ लेगा या उनका स्थान पूछ लेगा कि वे कौन से स्थान पर है। तो यही हमारा क्रम परीक्षण कहलाता है, यानी कि रैंकिंग टेस्ट कहलाता है। तो देखिए, हम इसके अंदर क्या क्या डिटेल से निकालेंगे। आपको दे दे कि कुल संख्या निकालनी है और आपको 2 व्यक्तियों के स्थान बता देता है। एक व्यक्ति का स्थान बताने पर हम कैसे निकालेंगे क्वेश्चन। हमारे पास बता देता है कि आपको कुल निकालना है कि टोटल कितना है। एक व्यक्ति का स्थान दाएं से दाएं और से स्थान दे देगा, और उसी व्यक्ति का आपको बाईं ओर से स्थान दे देगा। बाईं ओर से स्थान दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसके अंदर कुल कितने सदस्य हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितने एनीवन, कोई भी चीज पूछ सकता है आपसे। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास दे देता है कि भाई इसके अंदर इतने टोटल बच्चे। दाईं ओर से ये है 21वां है और बाईं ओर से 22वां है। तो बताइए इसके अंदर कुल कितने विद्यार्थी। ये है लेफ्ट और ये है राइट का स्थान किसी व्यक्ति का। तो इसको निकालने के लिए ये तो हमने यहां तक तो गिन चुके हैं, इससे आगे की गिनेंगे और इस साइड से गिन रहे हैं तो हमारे पास 22वां है। ये 22वां है, यहां से ये 21वां है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए इनमें से 1 माइनस कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके और 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कुल व्यक्ति आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि राम का स्थान किसी पंक्ति में दाएं ओर से 22वां, दाएं से 22वां व बाईं ओर से बाएं ओर से 21वां है। तो उस व्यक्ति में कुल कितने सदस्य हैं। कुल आपसे पूछ लेता है कि कुल कितने हैं। तो देखिए, सिंपल सा तरीका है। दाएं ओर से 22वां, ये हमारी कोई पंक्ति के अंदर व्यक्ति बैठे हुए हैं। बाएं ओर ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये बायां, ये दायां। दाएं ओर से 22वां स्थान ये हो गया। राम तो एक ही बंदा है ना, राम। ये तो है नहीं कि वो
यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, एक ही बंदा है। और बाईं ओर से 21वां है, लेफ्ट साइड से 21वां हो गया। इसको समझने के लिए देखिए, यहां इस साइड से भी इसकी गणना हो रही है और इस साइड से भी इसकी गणना हो रही है। एक व्यक्ति की 2 बार गणना हो रही है तो उसको हम एक बार माइनस कर देंगे। एक व्यक्ति को 2 बार जोड़ा जा रहा है, पहले तो 21 में भी काउंट हो गया और उसके बाद में 22 में भी काउंट हो गया। एक व्यक्ति 2 बार आ गया तो हमें तो एक बार ही लेना है, इसके लिए हम एक माइनस करेंगे, -1। देखिए कितना आ रहा है, टोटल 42। इस पंक्ति के अंदर टोटल 42 सदस्य हैं। आगे देखिए, हमसे पूछ लेगा कि बाएं ओर से स्थान बताइए। बाएं से स्थान पूछ लेगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुल हमारे पास सदस्य देगा, वो कुल देगा और दाईं ओर के सदस्य देगा, माइनस होगा भी ये, दाईं ओर के देगा और +1 और करेंगे। इसमें +1 क्यों कर रहे हैं, वही क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। यदि किसी पंक्ति में कुल 26 विद्यार्थी हैं, कुल 26 विद्यार्थी हैं यदि सोहन दाएं ओर से दाएं ओर से 11वां है, दाएं ओर से 11वें स्थान पर है या 11वें नंबर पर है या 11वां है, 11वें स्थान पर है तो बताइए सोहन का बाएं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो सोहन बाएं ओर से, तो सोहन बाएं ओर से कौन से स्थान पर होगा। इसको निकालने के लिए देखिए, बाएं ओर का निकालना है हमें, बायां रखा हमने यहां पर। बायां रखने के बाद में हमें आगे क्या दिया है, ये हमारे पास कोई पंक्ति है, इसके अंदर कुल 26 विद्यार्थी हैं, उसके अंदर सोहन दाएं ओर से, ये हमारे पास सोहन हो गया ऐसे। दाएं ओर से राइट साइड से इसका स्थान 11वां है, तो बाकी इधर कितने बच गए, इधर से इसका 11वां स्थान आ गया। टोटल हमारे पास ये यहां से 26वां है, 26 में से 11 माइनस करेंगे तो 15 आ गए। ये जो बंदा है सोहन से इधर की साइड में, इसका स्थान बाएं ओर से 15वां आ गया, लेकिन हमें तो सोहन का स्थान निकालना है। इसके लिए हम आगे एक और जाएंगे तो 16 होगा, +1 और होगा, क्योंकि अगला नंबर हमें निकालना है।
प्लस 1। देखिए इसी प्रकार से हम इसको लेंगे तो कुल हमने लिया था 26 माइनस 11 और प्लस 1, तो इसके अंदर कितना आया? 16वां स्थान आ गया। 16। इसको हम देखेंगे कि 16वां स्थान आ गया, इसके लिए हमने बायां भी पता चल गया, दायां पता चल गया। वैसे हम इसकी इनके हिसाब से ये तो बायां है बाईं ओर से और ये दाईं ओर से, तो निकाल के देखें क्या हमारे पास टोटल वाला स्थान सही आ रहा है। चेक करते हैं क्वेश्चन को कि टोटल कितने स्थान कितने सदस्य हैं, तो चेक करिए, कुल का चेक करते हैं हम। कुल निकालने के लिए हमने क्या बताया था? दाईं ओर प्लस बाईं और -1 बोला था, क्योंकि इसी में वही स्थान पर सोहन और उसी स्थान पर ही सोहन है। एक ही जगह पर दो पर हम गिनती कर रहे हैं, एक तो दाईं ओर बाईं ओर से दाईं ओर से, दोनों तरफ से हम एक सदस्य को 2 बार गिन रहे हैं, लेकिन एक सदस्य तो पंक्ति में एक बार ही गिना जाएगा। इसीलिए इसका टोटल करेंगे तो ये 27 माइनस 1 करेंगे। 1 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इस व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसीलिए इसको एक बार माइनस किया जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हमारे पास 26 आ रहा है। देखिए क्या हमारी पंक्ति के अंदर कुल सदस्य 26 ही हैं? ये दे रहा 26 सदस्य। अगली टाइप में देखिए, आपसे दायां देकर के बायां पूछ लेगा। दाईं ओर से हमें निकालना है, तो दाईं ओर से निकालने के लिए हमारे पास यही फार्मूला यूज होगा। कुल सदस्य या कितने भी व्यक्ति, पेड़, कुछ भी, माइनस बाईं ओर से उसका स्थान और प्लस 1। इसको निकालने के लिए भी हम खुद भी प्रैक्टिस करके देखिए, और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी बता देता हूं। देखिए यदि मोहन किसी कतार में बाईं ओर से नोवा है, और कुल उस कतार में कुल उस कतार में कुल 15 सदस्य हैं। तो मोहन का दाईं ओर से स्थान बदलिए। दाएं से पूछ लेगा, तो मोहन का दाएं से स्थान बदलिए। देखिए ये हमारे पास कोई कतार होगी, इसके अंदर आपको दे दिया कि लेफ्ट साइड से मोहन 9वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर मोहन है, और कुल सदस्य 15 है। ये
इसी साइड से 15 आएगा। अब देखिए यदि यहां तक 9 आ गए तो आगे कितने बंदे बच गए? 15 माइनस 9 आगे वाले आ जाएंगे हमारे पास, यानी कि इसका स्थान इस साइड से लेफ्ट साइड से 10वां होगा, मोहन से आगे वाले का स्थान, और राइट साइड से हम निकालेंगे तो 15 माइनस 9 6, चौथा स्थान आ गया। लेकिन मोहन से पीछे वाले का आया है, मोहन का पूछ ले तो 1 प्लस और होगा तो 7 आ जाएगा। मोहन ऐसे निकालिए, या फिर यहां पर मैंने बताया है ऐसे निकालिए। कुल सदस्य हमारे पास दाएं ओर से निकालना है ना, तो कुल सदस्य हमारे पास 15 माइनस बाएं ओर से मोहन का स्थान 9 और प्लस 1, तो देखिए 7 माइनस 9 7, 7वां स्थान मोहन का दाएं ओर से होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए भाई, आगे हम इसके अंदर स्थान अदल बदल के 2 व्यक्ति दे देगा आपको। दो व्यक्तियों के बारे में दे देगा कि राम और श्याम आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। उसके स्थान पर श्याम आ जाता है और राम के स्थान पर श्याम आ जाता है, तो उस पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? तो देखिए 2 व्यक्तियों के स्थान अदल बदल, स्थान अदल बदल की चर्चा करके पूछेगा तो देखिए एक का नया स्थान और प्लस में दूसरे का पुराना स्थान और माइनस 1। क्या पूछेगा? कुल का, कुल पूछे तब, यानी कि उस पंक्ति के अंदर कुल कितने। आपको मैं एक चीज याद रखने के लिए बता देता हूं, यह एक हम कहीं पर प्लस कर रहे हैं, कहीं पर माइनस कर रहे हैं, आपको याद नहीं रहता कि कहां पर हमें ये एक प्लस करना है और कहां पर एक माइनस करना है। तो इसको आप सिंपली देख लीजिए। यदि आपसे कुल पूछ ले, टोटल किसी भी पंक्ति, रो, किसी भी कॉलम के या किसी भी अन्य टोटल पूछ ले रैंकिंग के अंदर, तो उसके अंदर माइनस करेंगे, हम एक को माइनस करेंगे। और कुल को न पूछकर आपस में किसी का स्थान पूछ ले तो उसके अंदर एक को प्लस करेंगे। देखिए इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं इस क्वेश्चन का। एग्जांपल देखिए, यदि किसी पंक्ति में गीता बाएं से छब्बीसवें स्थान पर है, गीता बाएं से 26वें स्थान पर है,
और मोहन उसी पंक्ति में दाएं से पंद्रहवें स्थान पर है। उसी पंक्ति में मोहन 15वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें और गीता का स्थान अब बाईं ओर से 45, 55, 75 कोई सा भी लिख लीजिए आप। देखिए किसी पंक्ति में गीता बाएं से 26वें स्थान पर है और मोहन उसी पंक्ति में दाएं से 15वें स्थान पर है। यदि वे आपस में स्थान अदल बदल कर ले तो गीता का नया स्थान बाएं ओर से गीता का स्थान बाएं ओर से 35वां हो जाता है तो कुल व्यक्ति बताओ। देखिए हमने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सी ट्रिक लगानी है। एक व्यक्ति के दो स्थान दिए हुए हैं, एक तो नया और एक पुराना, और दूसरे व्यक्ति का एक स्थान दिया हुआ है पुराना। देखिए आप, हम इसके हिसाब से निकालेंगे, फार्मूले के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से निकालेंगे। तो देखिए कुल हमें निकालने हैं, फिर फार्मूले के हिसाब से निकाल लीजिए। फिर मैं आपको बेसिक तरीके से भी समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं इसको, कैसे आया है ये आंसर। एक का नया स्थान, नया स्थान तो एक ही व्यक्ति का दे रखा है। नया स्थान क्या है, गीता का पहले बाएं ओर से 26वें तक था और अब बाएं ओर से 35वां हो गया। 35 प्लस दूसरे का पुराना स्थान, दूसरे व्यक्ति कौन है हमारे पास, मोहन, और मोहन का पुराना स्थान 15। देखिए प्लस 15 और आगे क्या करना है, -1 करना है। देखिए टोटल कितने हो रहे हैं, 35 और 15 50 -1 49। टोटल इस पंक्ति के अंदर 49 व्यक्ति या सदस्य हैं। अब आप बेसिक से उस टोटल के हिसाब से ऐसे देखिए कि ये कोई पंक्ति है, इसके अंदर गीता यहां पर है, गीता का बाएं ओर से 26वां है, लेफ्ट साइड से 26वें पर हो। उसके बाद में मोहन उसी पंक्ति में बाएं ओर से 15वां है, मोहन ये राइट साइड से 15वां हो। आगे देखिए क्या दिया है, यदि वे आपस में स्थान अदल बदल कर लें, गीता के स्थान पर तो
मोहन आ जाता है और मोहन के स्थान पर गीता चली जाती है। स्थान अदल बदल करने के बाद में गीता का नया स्थान बाएं ओर से 35वां दिया हुआ है। गीता यहां पर बाएं ओर से पहले 26वें पर थी और उसके आगे गीता बाएं ओर से लेफ्ट साइड से ही 35वें स्थान पर आ गई। गीता यहां पर 35वें स्थान पर आ गई। अब देखिए गीता एक साइड से पहले मोहन यहीं पर ही बैठा था दाएं ओर से 15वें स्थान पर। ये इनके एक ही जगह की दो वैल्यू दी हुई। एक साइड से इधर से काउंट हो रहा है तो आगे देखिए इधर से देखेंगे तो ये भी काउंट हो रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे, दो बार इनकी वैल्यू दे रखी है, हमें तो एक बार लेनी है। इससे पहले वाला तो मोहन से पहले वाला 14वें नंबर पर था, ये वाला का स्थान राइट साइड से 14वां है। अगर 35 और 14 जोड़ेंगे तो हमारे पास सही आंसर आएगा, लेकिन हमें तो ये वाला तरीका देखना है ना। इसके हिसाब से 35 और 15 ये दोनों एक जगह दे रखे हैं तो एक माइनस करना है ना। 35 15 और इन दोनों को एक जगह दे रखा है तो एक माइनस करेंगे, हमें एक बार वैल्यू लेनी है एक, तो वही हमारा क्या सही आंसर आ रहा है। दोनों साइड से मेरे हिसाब से सही आ रहा है। आप देखिए हाँ भाई आया या नहीं आया कुछ समझ में। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा इससे पहले रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट हो गया है और उसको हम हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय बीके यादव सर के ऊपर अपलोड भी कर चुके हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।